देवागम न भूयान चामरादि विभूतयः माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान्। आचार्य समंतभद्र स्वामी की रचना आप्तमीमांसा, या जिसका दूसरा नाम देवागम स्तोत्र भी है। इसमें 6 परिच्छेदों के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। आज 7वां परिच्छेद प्रारंभ होता है, जिसमें अंतरंग अर्थता एकांत जो बौद्धों की मान्यता है उसको यहाँ पर दोषों को दिखलाते हैं। अंतरंग अर्थ यानी ज्ञान ही सब कुछ है, बाहर कुछ नहीं है, ऐसा जो विज्ञान अद्वैतवादी हैं उनके सिद्धांत की यहाँ पर मीमांसा कर रहे हैं। अंतरंगार्थ तैकांते बुद्धि वाक्यम मृषाखिलम प्रमाणाभास मेवातस तत्प्रमाणादृते कथम। हाँ, यहाँ पर कह रहे हैं अंतरंग अर्थ एकांते, यानी एकांत से अंतरंग रूप पदार्थ की सत्ता को स्वीकार करने पर, यानी केवल ज्ञान है, बाहर कुछ नहीं है, ऐसा मानने वाले जो एकांत से मानते हैं, तो उनके संपूर्ण बुद्धि वाक्य यानी शब्द आदि जो शास्त्र आदि आगम आदि हैं मृषा, वो सब असत्य ठहरते हैं, क्योंकि उन्होंने केवल ज्ञान को ही माना है, बाहर में कुछ चीज नहीं होती। तो उसके कारण में इसलिए इन वाक्यों में प्रमाणाभासता ही आती है, और वह प्रमाणाभासता प्रमाणाद ऋते कथम, वो प्रमाण के बिना कैसे हो सकती है। आचार्य समंतभद्र स्वामी इसको बतला रहे हैं कि जहाँ उनका कहना है कि जितने भी पदार्थ ज्ञान में प्रतिभासित हो रहे हैं वे सब ज्ञान स्वरूप ही हैं, अतः संवेदन ज्ञान पारमार्थिक तत्व है और घटपट आदि बाह्य पदार्थ वास्तविक तत्व नहीं है। ज्ञान से भिन्न संसार में कोई और पारमार्थिक तत्व नहीं है। जो प्रतिभासित होता है वह सब सुखादिक की तरह ज्ञान स्वरूप ही है, ऐसी उनकी एकांत धारणा है। और यदि ऐसा माने तो फिर उसके लिए यहाँ पर बता रहे हैं कि जो बुद्धि रूप अनुमान और वाक्य रूप आगम सब मिथ्या ठहरेंगे, क्योंकि बाहर में कुछ भी नहीं है। जब मिथ्या हैं तो फिर प्रमाणाभास ही हुए। प्रमाणाभास यानी वो समीचीन नहीं है। प्रमाण जो ज्ञान होते हैं और जो प्रमाण से विपरीत होते हैं वो प्रमाणाभास कहलाते हैं, क्योंकि प्रमाण सत्य से और प्रमाणाभास मिथ्या से व्याप्त होता है। तब बुद्धि वाक्य प्रमाणाभास हैं, यह सिद्ध करने के लिए प्रमाण की जरूरत होगी, और बिना प्रमाण के ये प्रमाणाभास हैं, यह तो सिद्ध हो नहीं सकता। नहीं तो हर एक सिद्धांत का कथन बिना प्रमाण के ही सिद्ध होने लगेगा। इसलिए अद्वैत सिद्ध ना होकर के कथनचित द्वैत ही सिद्ध होता है। और अंतरंग अर्थता के एकांत की मान्यता दूषित है, क्योंकि उसे अनुमान आदि किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं किया जा सकता। प्रमाण में क्या होता है, 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, साध्य होता है और उसको साधन से सिद्ध करते हैं। तो उसमें अनुमान आदि किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं किया जा सकता, और जब वह सिद्ध नहीं किया जा सकता तो फिर दूसरों को उसकी प्रतीति यानी ज्ञान भी कैसे कराया जा सकता है। तो केवल ये मानसिक केवल कल्पना है और वास्तव में इसका कोई आधार नहीं है। विज्ञप्ति मात्रता के एकांत में साध्य साधनादि नहीं बनते, इसको बतला रहे हैं 80वीं कार्यविका में। साध्य साधन विज्ञप्तेर यदि विज्ञप्ति मात्रता ना साध्यन्न च हेतुश्च प्रतिज्ञा हेतु दोषितः। हाँ, अब यहाँ पर कह रहे हैं यदि साध्य साधन विज्ञप्ति, यदि साध्य साधन की विज्ञप्ति यानी विज्ञान मात्र ही उसको स्वीकार करें तो प्रतिज्ञा हेतु दोषता यानी प्रतिज्ञा एवं हेतु के दोष से ना साध्यम यानी साध्य नहीं बन सकता, और न च हेतु और हेतु भी नहीं बन सकता, और चा शब्द से दृष्टांत भी नहीं बन सकता। तो इस प्रकार से यहाँ पर केवल ज्ञान मात्र मानने से कुछ भी घटित नहीं होता है, जिसके माध्यम से सिद्धि हो सके। तो साध्ययुक्त पक्ष के वचन को प्रतिज्ञा कहते हैं। ये कुछ परिभाषाएं होती हैं जो है ना, जिसको सिद्ध करना है, साध्य से युक्त जो पक्ष होता है उसके वचन को प्रतिज्ञा कहते हैं।
और साधन के वचन को हेतु कहते हैं। तो इसमें साधन यानी जिसके माध्यम से, जैसे धुएं के माध्यम से अग्नि की सिद्धि करेंगे तो वो हेतु कहलाता है। अब जो संवेद अद्वैतवादी जो बुद्ध लोग हैं, केवल ज्ञान मात्र मानते हैं, तो उनके यहाँ पर नील पदार्थ और नीले का ज्ञान ये अभेद रूप है, क्योंकि उनके यहाँ पर एक साथ इसकी उपलब्धि का नियम है, क्योंकि अद्वैत है, दो चीजें ही नहीं है। तो वहाँ पर नीला पदार्थ जो नील है और नील ज्ञान है वो एक ही है, अलग अलग नहीं है, क्योंकि बाहर कुछ है ही नहीं है। अब जैसे किसी के नेत्र में विकार होता है, उसको दो चंद्रमा दिखाई देते हैं, तो दिखाई देते हैं उसके लिए, लेकिन वास्तव में तो चंद्रमा एक ही होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर इनका कहना है कि वहाँ पर है एक चंद्रमा लेकिन दो दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही जिसको बाहर जो नीला पदार्थ दिखाई देता है वो होता ज्ञान में, लेकिन बाहर दिखाई देता है। तो नीला पदार्थ और नील ज्ञान दो ना होकर के ज्ञान अद्वैत रूप एक ही वस्तु है, ऐसी उनकी मान्यता है। और इस कथन में प्रतिज्ञा दोष जो घटित होता है वह स्वयं वचन विरोध है। कैसे? क्योंकि अपने द्वारा कहे हुए नीला पदार्थ रूप धर्म धर्मी के भेद का और हेतु तथा दृष्टांत दोनों के भेद का अद्वैत के साथ में विरोध है। आपने जो दृष्टांत दिया चंद्रमा और जो देखने वाला, उसमें भी द्वैत को आपने दिखा दिया, और हेतु जो दे रहे हैं आप इसके माध्यम से कि उसके माध्यम से सिद्धि होती है, तो इस प्रकार से इसमें सब में अद्वैत का विरोध है। यानी आप इनको जो कह रहे हो कि एकांत को सिद्ध कर रहे हो, लेकिन आप जिन कुछ चीज़ों को कह रहे हो उससे ही वहाँ पर द्वैत आ रहा है। सर्वथा अद्वैत एकांत की मान्यता में इनका कहना नहीं बनता, और इसलिए साध्य साधनादि के भेद रूप ज्ञान के अभेद रूप विज्ञान अद्वैतता का कथन करने वालों के स्वयं वचन विरोध रूप दोष अच्छी तरह से घटित होता है। अब अद्वैत में हेतु वचन भी नहीं बनता, उसके लिए बतलाते हैं, क्योंकि उनके यहाँ पर सह उपलम्ब नियम रूप हेतु जो एक साथ में उत्पन्न होते हैं अपने साध्य को सिद्ध नहीं करता, क्योंकि साध्य और साधन का संबंध ही सिद्ध नहीं होता। सहोपलम्ब का अर्थ होता है पृथक अनुपलम्ब, यानी अलग अलग उपलब्ध नहीं है, और अभेद का अर्थ होता है भेद का अभाव। तो इस प्रकार साधन भी अभाव रूप है और साध्य का भी अभाव रूप है। तो जिस प्रकार जैसे दो गधे के सींग परस्पर में कोई भी संबंध से युक्त नहीं होते, क्योंकि दोनों का ही अभाव है, दोनों का ही स्वरूप नहीं है, तो उनका संबंध भी क्या होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जब कोई पदार्थ है ही नहीं, फिर उनमें साध्य और साधन का हेतु के माध्यम से कैसे सिद्ध कर सकते हैं। तो मतलब ये हुआ यहाँ पर कि भेद और पृथक उपलम्ब इनका पहले से ही कोई संबंध होता है, तो पदार्थों में भेदभाव रूप स्वसाध्य का साधन हो जाता है। परंतु केवल विज्ञप्ति मात्र यानी ज्ञान मात्र मानने वाले, जो ज्ञान मात्र तत्व को मानने वालों के यहाँ ऐसा कुछ तो है नहीं, इसलिए इसको जो है अपन किसी भी तरह से समीचीन नहीं कह सकते। यानी बाहर कुछ माना ही नहीं है, केवल ज्ञान ज्ञान में है, इसलिए यहाँ पर साध्य साधन भाव भी नहीं बनते और अनुमान के द्वारा उसे सिद्ध करना भी संभव नहीं है। इसलिए इस सिद्धांत को मानने वाले को केवल मौन ही शरण श्रेयस्कर है, वो किसी को कुछ बता ही नहीं सकता, क्योंकि वो सिद्ध कैसे करेगा। तो केवल ज्ञान मात्र है, वास्तविक जो है वास्तविकता से रहित है। बहिरंग अर्थता एकांत की सदोषता को बतलाते हैं, यानी केवल बाहरी जो पदार्थ हैं बस वो ही हैं, ज्ञान कुछ नहीं होता, एक ऐसा भी मत है। तो उसके लिए कह रहे हैं बहिरंगार्थ तैकांते प्रमाणाभास निन्नवात् सर्वेशांकार सिद्धि स्यात् विरुद्धार्थाभिधायिनाम्। हाँ, इसमें क्या है, बहिरंग अर्थ एकांते, बहिरंग रूप पदार्थ यानी घटपट आदि ही एकांत से वास्तविक हैं, यानी ज्ञान कुछ नहीं है। तो प्रमाणाभास निन्नवाद, प्रमाणाभास का लोप होने से ना तो प्रमाण है ना प्रमाणाभास है, तो सर्वेशाम विरुद्धार्थ अभिधायी नाम, जो समस्त विरुद्ध अर्थ का कथन करने वालों के यहाँ भी कार्य सिद्धि स्यात्, यानी सारे मत जो हैं सिद्ध हो जाएंगे, फिर उनका विरोध भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि ज्ञान माना ही नहीं है आपने। तो ज्ञान नहीं होने के कारण में उनके जो प्रमाणाभास हैं उनको आप दोष कैसे दे सकते हैं। तो यदि बाह्य पदार्थ ही वास्तविक है, ज्ञान को कोई परमार्थ वस्तु ना माने, तो फिर प्रमाण क्या है और प्रमाणाभास क्या है, इसकी व्यवस्था भी नहीं बन सकती।
और इसका अर्थ यह है कि हर एक व्यक्ति का मान्य एक दूसरे से विरुद्ध पदार्थ की वास्तविक सिद्ध हो जाएगा। और प्रमाणाभास का लोप होने से जो सबके अभिमत कार्य की सिद्धि होने का प्रसंग प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति में जो चार्वाक मत है, जो केवल प्रत्यक्ष को मानता है, मीमांसक, सौत्रांतिक आदि के द्वारा मान्य पदार्थ भी बहिरंगता एकांतवादी को प्रमाण रूप से मानना पड़ेंगे, यानी उनको मान्य करना पड़ेगा। और जो प्रमाणाभास हैं, यानी ये सारे मत जो है प्रमाणाभास हैं और हमारा सिद्धांत ही प्रमाण है, यह भी फिर नहीं कहा जा सकेगा, क्योंकि प्रमाण और प्रमाणाभास ये विभाग तो ज्ञान के हैं और ज्ञान तो परमार्थभूत मान्य किया ही नहीं है। तो बहिरंग अर्थ एकांतवादियों ने इस तरह से विरुद्ध कथन करने वाले को जब अपन असत्यवादी नहीं कह सकेंगे तो इसके माध्यम से जो है यानी सामने वाले की भी सिद्धि जो है उसका निरोध नहीं कर पाएंगे, अपने आप को भी सिद्ध नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये दोनों एकांत, यानी एक जो केवल पदार्थ को मान रहे हैं वो भी एकांत सही नहीं है, और केवल एक ज्ञान को मान रहे हैं वो भी एकांत सही नहीं है। अब यहाँ जो कारिका बार बार आती है वो कारिका पुनः यहाँ पर आ गई है, जिसमें विरोधानोभयेकात्म्यं स्याद्वाद न्याय विद्विषाम्। अवाच्यते कांतेप्युक्तिर्नावाच्यमिति युज्यते। हाँ, आचार्य समंतभद्र स्वामी यहाँ पर इन दोनों मतों के बारे में इसका, क्योंकि जहाँ दो मत एकांत के होते हैं उनको वहाँ पर दोनों घटित नहीं हो रहे हैं, स्यादवाद के माध्यम से आगे उसकी सिद्धि करेंगे, तो वहाँ पर जो स्यादवाद न्याय से द्वेष रखने वाले यानी एकांत मती हैं, उनके यहाँ पर दोनों यानी दोनों की अलग अलग सिद्धि नहीं हो सकती, तो दोनों की मिलाकर के भी सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। इसलिए जन्म मरण जैसा दोनों में विरोध है, तो दोनों की सिद्धि नहीं हो सकती। और दोनों को रख करके अवाच्य कहें, कुछ कह नहीं सकते, तो उसमें यदि अवाच्य कहते हैं तो वो जो है स्वयं उसको कह रहे हैं, तो ये अवाच्य कहना भी उनका नहीं बनता है। इस प्रकार से यहाँ पर एकांतवादों को निरस्त कर देते हैं, इससे अनेकांत मत की सिद्धि होती है। अब इसमें जो है आचार्य समंतभद्र स्वामी इसके लिए जो है दोनों एकांतों को दूर करके और जो अंतर्गेय और बहिर्गेय इनकी वास्तविकता का स्यादवाद नीति के द्वारा समन्वय कर रहे हैं। भाव प्रमेयापेक्षायां प्रमाणाभास निर्नवः बहिःप्रमेयापेक्षायां प्रमाणं तन्निभञ्चते। हाँ, ते यानी भगवान हे प्रभु वीरनाथ, आपके शासन में भाव प्रमेयापेक्षायाम, भाव रूप प्रमेय की अपेक्षा से प्रमाणाभास निर्नवः यानी प्रमाणाभास का लोप बन जाता है। और बहि प्रमेयापेक्षायाम, जो बहिरंग प्रमेय की अपेक्षा की जाती है, तो प्रमाणम यानी वो प्रमाणता, और तन्निभंचा और प्रमाणाभासता बन जाती है। तो यहाँ दोनों अंतर्गेय और बहिर्गेय यानी केवल जो अंतर्गेय यानी केवल ज्ञान को मानते हैं और बहिर्गेय यानी पदार्थ को मानते हैं, तो यहाँ पर उनके लिए कह रहे हैं कि जैसे ज्ञान होता है वो दीपक की तरह स्वपर प्रकाशी होता है, यानी अपने आप को भी जानता है और पर को भी जानता है। दीपक में भी ऐसा ही होता है, भले ही दीपक में प्रकाश कम हो, पदार्थों को वो थोड़ा थोड़ा या अस्पष्ट बतला रहा हो, लेकिन दीपक को देखने में दीपक कहाँ रखा है वो अपने लिए अच्छी तरह से दिख जाता है। यानी बाहर के पदार्थ भले नहीं दिखे लेकिन दीपक तो अच्छे से दिख जाता है। तो यहाँ पर कहने का अर्थ है इसी प्रकार से अपना ज्ञान, जो अपना स्वयं संवेदन ज्ञान होता है, वो अपने आप को जानने में वहाँ पर कोई किसी के लिए बाधा नहीं आती। सब अपने आप को तो अच्छे से जानते हैं, मैं हूँ, इसके लिए अपने को कोई किसी बाहरी पदार्थों की आवश्यकता नहीं पड़ती, बाह्य इंद्रियों की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो यहाँ पर जो पदार्थ हैं उनको वहाँ पर दीपक भले ही प्रकाशित ना करे, लेकिन उस दीपक को देख करके अपन समझ जाते हैं। तो अपने आप के प्रकाशन में ज्ञान कभी भी विपरीत स्वरूप वाला नहीं हो सकता। तो
तो यही इसमें प्रमाणाभास का लोप है, यानी इसमें प्रमाणाभास नहीं, इसमें तो प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है कि सब अपने आप को जानते हैं। तो ज्ञान अपने स्वरूप को प्रकाशन करने रूप अंश की अपेक्षा से सदा प्रमाण रूप ज्ञान रूप ही रहेगा, उसमें प्रत्यक्ष प्रमाणता है। जहाँ नैयायिक और मीमांसक ऐसे मत हैं कि जो ज्ञान को स्वयं संवेदी नहीं मानते, उनकी मान्यता है जहाँ पर वो ज्ञान को ही बाहर से समवाय के माध्यम से जोड़ते हैं। लेकिन सभी वादियों में ऐसा माना है कि आत्मा में जो आह्लादनाकार रूप परिणति होती है, यानी हर्ष रूप परिणति होती है, वह सुख है। और जब असाता का वेदन, रोग आदि का वेदन होता है, उसका नाम दुख है। ये तो सारे संसार के लोग मानते हैं कि जब अपने लिए अंदर से खुशी होती है वो सुख है, जब शरीर में कोई पीड़ा आदि होती है उसका अनुभव होता है तो वो दुख है। ये सारे संसार के वादी मानते हैं। अब जब ये सुख दुख रूप वेदन परोक्ष माना जाए, यानी इसको अपन प्रत्यक्ष नहीं मानो, तो जिस प्रकार किसी दूसरे के लिए जहाँ पर सुख दुख का वेदन हो रहा है उसमें हमें हर्ष विषाद नहीं होता, किसी की पीड़ा को देख करके अपने लिए पीड़ा नहीं होती, यानी अनुभूति की अपेक्षा से, वो बात अलग है। किसी की पीड़ा को देख करके अपन भी वहाँ पर जो है आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो बात अलग हो गई। लेकिन उसकी पीड़ा जैसी अनुभूति होती है क्या? भले ही कहने में कह देते हैं कि हमें आपसे बड़ी सहानुभूति है, तो सहानुभूति का अर्थ है ऐसा नहीं है कि जो आपको अनुभूति हो रही वो हमें भी हो रही है, वो तो केवल करुणा के भाव से ऐसे शब्द कहे जाते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि अन्य जन के जो सुख दुख हैं उसका जो है आत्मा के लिए हर्ष विषाद नहीं होता। उसी प्रकार अपने सुख दुख का वेदन से आत्मा को यदि हर्ष विषाद नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं है, अपने जो हैं हर्ष विषाद सबके लिए होते हैं। इसलिए ज्ञान को स्वयं संवेदी मानना चाहिए। और इस तरह प्रत्येक ज्ञान हर्ष विषाद व्यक्ति रूप इस स्वयं संवेदन प्रमेय की अपेक्षा से प्रमाणभूत ही माना गया है। यानी भले ही आप ज्ञान को नहीं मानते, ज्ञान को जोड़ लेते हो, लेकिन ये अनुभूति जो सुख दुख की होती है ये तो सबके लिए होती है। तो इसके माध्यम से इसको जो है स्वयं संवेदन की अपेक्षा से उसको प्रमाणभूत मानना ही चाहिए। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं कि केवल बाहर के ही पदार्थ प्रमाण हैं, उनके लिए कहा ये कि यहाँ पर जो है अंतरंग में जो ज्ञान भी प्रमाण होता है, स्वयं संवेदन जो है वो प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब जो है बाह्य में प्रमेय जो रहते हैं, पदार्थ रहते हैं, उनकी सिद्धि के लिए कह रहे हैं। तो उसमें जिस ज्ञान के द्वारा पदार्थ में विसंवाद बाधा उपस्थित रहता है, यानी जो ज्ञान विसंवादी है वह अप्रमाण है। कोई इसको कुछ कह रहा है, कोई इसको कुछ कह रहा है, तो उसमें जहाँ पर उसकी सिद्धि नहीं हो पा रही है तो उसको आप प्रमाण मत मानो। लेकिन जो संवेदक है, तो जहाँ सब लोग उसके लिए कह रहे हैं कि ये ऐसा है, तब फिर उसमें जो है उसको प्रमाण मानने में क्या बाधा है। पदार्थ भी जो है जहाँ पर हैं उनके लिए जब वहाँ पर कोई आपस में विसंवाद नहीं है तो उसको प्रमाण मानना चाहिए। तो फलितार्थ केवल इतना ही है कि ज्ञान में संशय रूपता, विपर्य रूपता या प्रमाणता का निश्चय बाह्य पदार्थ के यथार्थ प्रकाशत्व और अयथार्थ प्रकाशत्व के अधीन है, और परज्ञान रूपता या प्रकाश रूपता का निश्चय तो उसका स्वाधीन ही है, यानी वो तो जो स्वयं संवेदन अपने स्वाधीन है। इस तरह से अंतर्ज्ञेय और बहिर्ज्ञेय में कथनचित वास्तविकता सिद्ध होती है। तो एक ही जीव के ज्ञान में संवादकता या विसंवादकता जो आती है वो जो है उसके आवरण के अभाव विशेष से आती है। जिसके पास में जितना जो सामर्थ्य होगा उसके माध्यम से वो पदार्थों के बारे में जानने में समर्थ होगा, जिसके पास में आवरण ज़्यादा होगा वो नहीं जान पाएगा। तो इस प्रकार से अंतर्ज्ञेय और बहिर्ज्ञेय की दोनों की सिद्धि होती है। अब इसके बाद में यदि कोई कहे कि जीव कोई वस्तु ही नहीं है तो ये कहना नहीं बन सकता। अब यहाँ पर आचार्य समंतभद्र स्वामी जीव की सिद्धि करने के लिए कह रहे हैं, जीव शब्द स बाह्यार्थ संज्ञात्वाद हेतु शब्दवत् मायादि भ्रांति संज्ञाश्च मायाद्यैष प्रमोक्तिवत्। हाँ, इसमें कह रहे हैं कि जीव शब्द सब बाह्यार्थ, वो बाह्य अर्थ से युक्त है। जीव कह रहे हैं, जीव किसी के लिए कहते हैं तो वो बाह्य में पदार्थ भी होना चाहिए, बाह्य अर्थ से युक्त है। उसमें उदाहरण देते हुए कि हेतु शब्दवत्, यानी जैसे हेतु होता है, संज्ञात्वात् यानी संज्ञा होने से, प्रमोक्तिवत् प्रमा शब्द की तरह, और मायादि भ्रांति संज्ञाश्च जो मायादि भ्रांति शब्द हैं
स्वयं मायादी, वो अपने मायादी अर्थ से युक्त होते हैं, यानी जो भी संज्ञा होती है वो अर्थ से युक्त होती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि पहले कहा था कि जीव कोई वस्तु ही नहीं है, तो ये कहना नहीं बनता, क्योंकि जीव के ग्राहक यानी अस्तित्व सूचक प्रमाण का सद्भाव है। इसे ही जो है इस कारिका में स्वामी समंतभद्र ने बतलाया है। तो जो जो संज्ञाएं हैं वह अपने बाह्य अर्थ वाली होती हैं। जैसे हेतु शब्द, हेतु यानी जिसके माध्यम से सिद्धि की जाती है, तो अग्निमान आदि के अनुमान में प्रयुक्त हुआ धूम आदि जो संज्ञात्मक हेतु शब्द हैं, धुआं आदि नामधारी बाह्य पदार्थ के अस्तित्व के बिना नहीं होता। यानी वो धुआं यदि नहीं होता तो अग्नि की सिद्धि नहीं हो पाती। तो हेतु के माध्यम से वो हेतु भी बाह्यार्थ है, दिखाई में देता है, ऐसा नहीं कि केवल कल्पना मात्र है। तो इसलिए जो है सभी हेतुवादी हेतु शब्द को बाह्य अर्थ सहित मानते हैं। अन्यथा हेतु और हेत्वाभास, एक हेत्वाभास होते हैं, यानी वो हेतु जैसे लगते हैं लेकिन उससे सिद्धि नहीं होती। जैसे धुआं में, जैसे कभी कभी जो है ठंड के समय में तालाब के ऊपर भी धुआं जैसा दिखाई देता है, तो वहाँ जो है उसके माध्यम से कोई सोचे कि चलो अग्नि है यहाँ पर अपन ताप लेंगे, तो पता पड़े पानी में और ठंड लग जाए, तो इसलिए वो हेत्वाभास भी होते हैं। अब यहाँ पर जो रखा है उन्होंने कि कोई कहे कि माया जो इंद्रजाल आदि भ्रांति की संज्ञाएं हैं जिनका कोई बाह्य अर्थ नहीं है, अतः संज्ञापना हेतु अनेकांतिक है, व्यभिचारी है। यानी कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनके नाम तो हैं लेकिन वो चीजें नहीं हैं, तो उससे जीव शब्द का भी बाह्य अर्थ होना अनिवार्य नहीं ठहरेगा। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जीव भी कोई बाहर नहीं है, तो उनका यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि मायादी जो भ्रांति की संज्ञाएं हैं वे भी प्रमाण उक्ति के समान अपने अर्थ को साथ में लिए हुए हैं। जिस प्रकार प्रमाण वचन का ज्ञान लक्षण बाह्य अर्थ है, उसी प्रकार मायादी भ्रांति संज्ञाओं का भी बाह्य अर्थ भ्रांति विषयक विशिष्ट प्रतिपत्ति है। यानी भ्रांति संज्ञाओं का भ्रांति रूप अर्थ का अभाव मानने पर भ्रांति संज्ञा से भ्रांति प्रतिपत्ति का योग नहीं बन सकेगा। यानी वहाँ पर भ्रांति होती है, इसलिए जो है वहाँ पर भ्रांति भी बाह्यार्थ से युक्त है, और उस योग के ना बनने से प्रमाणत्व प्रतिपत्ति का प्रसंग उपस्थित होगा। यानी मतलब भ्रांति को भी सम्यक ज्ञान मानना होगा जो इष्ट और अबाधित नहीं है। इससे जैसे कि खर विषाण है, अब खर विषाण में जो है, और साथ साथ में खर विषाण का अर्थ होता है गधे के सींग, और ख पुष्प यानी होता है आकाश के पुष्प। इन आदि शब्दों का भी स्वार्थ रहित होना बाधित हो जाता है। उनका स्वार्थ क्या है कि इनको जब अपन नाम लेंगे, जब गधे के सींग, तो मतलब वो अभाव को प्राप्त हो रहे हैं, ऐसे पदार्थ जो है नहीं है, तो उसको नहीं मानेंगे तो फिर खर विषाण के भी भाव का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा, यानी गधे के भी सींग मिलने लगेंगे। तो इन खर विषाणादि के साथ भी उक्त संज्ञापना हेतु का व्यभिचार नहीं है। और इसमें जहाँ पर बुद्धों के यहाँ पर ऐसा मानते हैं कि अन्यापोह, अन्य व्यावृत्ति, यानी जब घट का हो तो घट को छोड़ करके बाकी कोई चीज को जो है, घट के अलावा बाकी सब चीजों को हटाओ, घट लाओ ये नहीं कहेंगे, वहाँ पर घट के अलावा सब चीजों को नहीं लाओ, ऐसा बोलते हैं। तो वहाँ पर जो है अन्य की व्यावृत्ति का वाचक शब्द होता है, ये मान्यता जो है यहाँ पर बुद्धों की निरस्त हो जाती है। यानी जो शब्द होते हैं वो अपने अर्थ के बाह्य अर्थ के साथ में होते हैं। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार,